न्यूमेरिकल्स की दिक्कत को इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, वहीं से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और केवल 15 टॉपिक कर लेना, न्यूमेरिकल्स इससे बाहर नहीं आएगा। वो ये न्यूमेरिकल्स ने बहुत हालत खराब कर रखी है। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत होगी। न्यूमेरिकल जो है वो सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स कभी कभार इतने रूल जुरूल हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इसकी प्रैक्टिस करें तो कहां से करें। प्लस तुम्हारे रिवीजन में भी तुमने नोटिस करा होगा कि तुम डेरिवेशंस कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, बट न्यूमेरिकल कैसा बन के आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसका आइडिया ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता। वन शॉट में भी जब हम बच्चे करते हैं तो वन शॉट में देख लेते हैं तब तो हो जाते हैं, लेकिन जब खुद से बनाते हैं तो न्यूमेरिकल्स नहीं होते। इस वीडियो में मैं इसीलिए तुम्हारे लिए इस न्यूमेरिकल की दिक्कत का सफाया कर दूंगा। ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे सिनेरियोस तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि सिर्फ वो कर लेते हो तो न्यूमेरिकल्स की दिक्कत खत्म, बिल्कुल ही खत्म। और क्या फायदा है इस वीडियो का एंड तक देखने का, वो तुम्हें इस बात से एहसास होगा कि बेटा सीबीएसई ने जो अपना सर्कुलर निकाला है उसमें सीबीएसई ने खुद बोला है कि वो केवल 27 नंबर 27 मार्क्स तक का ही आपसे याददाश्त की बेसिस पे सवाल पूछेगा, मतलब डेरिवेशन। और 27 नंबर की डेरिवेशन आज तक नहीं आई। इसका मतलब ये जो 27 नंबर है, 10 से 12 नंबर मान लो मुश्किल से कि यहाँ पे डेरिवेशन के आ जाएंगे। बाकी बचे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स तो चलो किसी तरीके से बच्चा कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दीज 22 और 21 टोटल 43 मार्क्स, 70 में से 43 मार्क्स, ये भाई हाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं जो सीबीएसई कह रहा है। इसको कैसे करें, ये अपने आप में ही जाल का जंजाल बन चुका है। पिछले साल जब बच्चों ने पेपर दिया था तो यही दिक्कत थी उन्हें भी, उनको भी लगा कि कर लेंगे, कितना ही मुश्किल होगा। सीबीएसई का डेटा है भाई, सीबीएसई ने बताता है कि पिछले साल 16,92,000 बच्चे बैठे थे जो अपीयर हुए थे, बेटा, जो अपीयर हुए थे। जानते हो फिजिक्स में कितने पास हो पाए? मात्र 14 लाख। 16 लाख में से सिर्फ 14 लाख बच्चे पास थे। पासिंग परसेंटेज सिर्फ 88.39% था। पेपर के हाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का ये हाल है। बताओ कैसे करोगे, कैसे पास होगे? तो क्यों ना हम स्ट्रेटेजाइज करें और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं कि न्यूमेरिकल का मामला ही खत्म। इसलिए तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की दिक्कत को इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, वहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और केवल 15 टॉपिक कर लेना, न्यूमेरिकल्स इससे बाहर नहीं आएगा। तो क्यों ना श्री गणेश करे इस वीडियो का। आइए देखते हैं तो न्यूमेरिकल्स तुम्हें किस किस किस्म के मिलेंगे। ध्यान से देखो, वीडियो के एंड तक मजा आ जाएगा तुम्हें। मोटा मोटा तुम्हें 3 किस्म के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। एक वो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जो सीबीएसई इजी रखता है और डायरेक्ट देता है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला और उस पर न्यूमेरिकल खत्म, डायरेक्ट। ये तो आसानी से हो जाता है, ये तो उस रिमेंबरिंग वाले में है कि भैया कर लेंगे किसी तरीके से, 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल ऐसे मान लो। इसके अलावा फिर कुछ मॉडरेट न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा तो दिमाग लगेगा कि यार ये कैसे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं तुम्हारे टफ वाले, जो टफ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स ये आते हैं। तो मैं इनके लिए भी आपको बताने वाला हूं कहां से आएंगे, इनके लिए भी बताने वाला हूं और मॉडरेट के लिए भी बताने वाला हूं कहां से आएंगे। इजी क्वेश्चन जहां से बनते हैं उसके लिए मैं सिर्फ आपको 4 टॉपिक बताने जा रहा हूं। 4 टॉपिक, सिर्फ 4 टॉपिक करना, वहां से आ जाएगा, ठीक है। जो आपके मॉडरेट हैं 6 टॉपिक आएंगे, सिर्फ 6 टॉपिक, इन 6 टॉपिक के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 और 4 10 ये हो गए बेटा। यानी डिफिकल्ट के लिए आपके पास 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक से ही आपको सवाल मिलेंगे। तुमने ये 5, ये 6 और ये 4 अगर कर लिए ना, तुम न्यूमेरिकल्स में फोड़ दोगे, पक्का से फोड़ दोगे। बस इन टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूं इसको तमीज से और बढ़िया से करो, है ना। कमाल की वीडियो, आओ देखते हैं। पहला इजी टॉपिक में जो तुम्हारे पास जहां से सवाल बनते हैं वो देखो कौन कौन से हैं। पहला पार्ट आपके बेटा एटम चैप्टर में से सवाल बनते हैं। एटम में से क्या पूछेगा बेटा? बोहर मॉडल, ठीक है। साथ साथ लिखते जाओ, एटम चैप्टर बोहर मॉडल करना है पूरा अच्छे से। जो बोहर ने पूरा मॉडल दिया था जिसमें रेडियस आता है, वेलोसिटी आती है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, तो वो आता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या रेडियस रहेगा, क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी। यहां से सवाल आते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस। देखो
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी एक सवाल यहां से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो जेई तक में पूछ रहे हैं, तो सीबीएसई तो पक्का पूछेगा यहां से, याद रखना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां से सवाल बनते हैं। और उसके अलावा जो मैंने फॉर्मूले बताए वहां से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो बस फॉर्मूला याद करना, हर कुछ नहीं, यहाँ से गारंटीड सवाल आने वाला है। एटम्स के बाद आगे देखो, आते हैं न्यूक्लियाई पे। इसमें बेटा बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, यहां से सवाल आपके बनेंगे। बाइंडिंग एनर्जी है ना, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, और मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट पक्का यहां से सवाल बनने वाला है। E इक्वल टू mc² से सवाल बिल्कुल बनते हैं यहां से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो ये टॉपिक भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इसके बाद आता है बेटा डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें तो भैया बेटा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो थी ना, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन। जेई की बात करो, नीट की बात करो, सीबीएसई की बात करो, गारंटीड क्वेश्चन आते हैं। बच्चा बहुत फंसता है कि जूल्स में है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, इसमें बच्चे को वर्क फंक्शन तक नहीं समझ आता। उसके लिए क्या कर सकते हो, डुअल नेचर का वन शॉट जाके देखो, डाल रखा है, बढ़िया से वन शॉट देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें, यहां से डायरेक्ट सवाल मिलेगा। और आखिरी में बेटा डुअल नेचर का ही डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल्स टू h/p, यहां से सवाल मिलेंगे। तो ये वो 4 टॉपिक हैं जिसमें इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं और इन टॉपिक से आते हैं। तो जब तुम अपनी मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही तो है, जब अपनी मॉडर्न फिजिक्स करोगे ना, तो ये सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और एक आपके लिए बोनस भी बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करो, लेकिन लेटेस्ट मॉडल जो टेस्ट मॉड्यूल हैं उनको जरूर करो। वो जमाना गया 2015, 2018, 2019 वाला, वैसे क्वेश्चंस अब कम आते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं आगे, मूव करते हैं किस पे, मॉडरेट वाले। आइए देखते हैं मॉडरेट वाले क्या है। मॉडरेट वाले में मैंने आपको बताया था 6 टॉपिक हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कहाँ से सवाल। पहला देखिए, एसी में सीरीज एलसीआर। बेटा सीरीज एलसीआर में क्या मिलता है आपको, रेजोनेंस मिलता है और इंपेडेंस से आपको यहाँ सवाल मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सवाल। इंपेडेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का, फिर अंडर रूट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस में सर्किट में कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, एंगल क्या रहेगा, cos फाई की वैल्यू मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ से सवाल बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसका आपको ध्यान रहना, मॉडरेट लेवल रहता है इसका, मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से सवाल बनते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा एसी में ही बेटा ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर बेटा, टर्न रेशो, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज ट्रांसफर, इसके सवाल आपके बहुत बनते हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, उसका टर्न रेशो कितना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना है। टर्न रेशो देके ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पूछ लेगा, या टर्न रेशो देख के पूछ लेगा वोल्टेज सप्लाई बता दो, है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है। फिर एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर दे दी, और नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, और वोल्टेज सप्लाई दे दी, पूछ लिया आउटपुट बताओ, आउटपुट में क्या मिलेगा, कितना हीट लॉस है, ऐसे सवाल बनते हैं, मॉडरेट लेवल के सवाल हैं। अगर तुमने ये नहीं आते तो मेरे लाइव सेशन में जुड़ो, लाइव सेशन ले रखे हैं, इसके लाइव सेशन ही जाके देख लो, जेई के भी करवाए हैं और सीबीएसई के भी करवाए हैं, जिसमें सारा ही करवाया है, ठीक है। तुरंत बिना पेन उठाए कैसे आंसर देना है, वो टेक्निक्स बताई हैं, सीबीएसई में काम आएगी। पेन तो चलाना पड़ेगा सीबीएसई में, लेकिन आंसर पे पहुंचने के लिए तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो यहां से सवाल आया है। इसके अलावा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में केसीएल एंड केवीएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसीएल केवीएल से मेरा एक स्टूडेंट है, पता है, उसके टीचर ने उसके मार्क्स काट लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था कि भैया यूजिंग किरचॉफ लॉस सॉल्व दिस सर्किट, उसमें पूछ रखा था कुछ। उसने, मेरा फेवरेट मेथड केसीएल है, केसीएल से हम सॉल्व करना बताते हैं, उसने केसीएल से कर दिया, टीचर ने क्वेश्चन काट दिया था यार उसका। बहुत दुख हुआ था मेरे को। फिर भी मैंने उसको बोला कि टीचर से लड़ाई मत करियो। क्यों? टीचर वहां पर गलती कर रहा है, टीचर नहीं काट सकता, क्योंकि सीबीएसई कभी आपको नहीं बोलेगा कि केवीएल से करके दिखाओ। सीबीएसई आपको बोलेगा किरचॉफ रूल्स को यूज करके निकाल के दिखाओ, करंट पूछेगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे में आप स्वतंत्र हो यार, इन कॉन्सेप्ट्स में ही अगर आपको ऐसे पकड़ के भाई इससे ही करिए, तो यार बाउंडेशन है, और सीबीएसई कभी बाउंड नहीं करता। तो खैर मैंने बच्चे को यही एडवाइस करा कि भाई लड़ियो मत टीचर से, क्योंकि वाइवा के नंबर उसके हाथ में। बट
नंबर कटते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा केसीएल केवीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बिना कैपेसिटर के क्वेश्चन के सीबीएसई का पेपर पूरा होता है क्या? तो बेटा कैपेसिटर के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। कैपेसिटर जिसमें पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो या कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक हो, बिल्कुल वहां से सवाल बनते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछेगा या टाइम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। एक सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया, 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, डीसी सप्लाई दे दी, तो वहां से सप्लाई आपसे पूछता है कि बताओ करंट कब होगा, इनिशियल स्टेट में या फाइनल स्टेट में, या ये नेट कैपेसिटेंस वाले सवाल या विद डाइलेक्ट्रिक वाले सवाल बहुत बन सकते हैं। घुमा फिरा के मॉडरेट लेवल रहता है। प्योर कैपेसिटर की मास्टर क्लास की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वहां जाओ, सिर्फ प्योर कैपेसिटर मास्टर क्लास, ये वीडियो देख लो। इतने सवाल करवा रखे हैं और 2-3 मिनट की वीडियो है। सवाल देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो भाई, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, इतना लेवल पे पढ़ा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर। याद है यहाँ से सीबीएसई सवाल पूछता है और 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछता है, तो इसके चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और एम्पियर की डेफिनेशन भी आप बता सकते हो। तो बेटा 1 2 3 4 5 टॉपिक हो गए। आने वाले हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से ही कन्वर्जन के क्वेश्चन, जिसमें गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहां से भी सवाल होते हैं। ये मोस्टली डायरेक्ट सवाल रहता है, लेकिन इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि उतना आइडिया नहीं रहता ना बच्चों को, कभी कभार दिक्कत रहती है इसमें। तो इसके लिए भी सब कुछ चैनल पे है, तो जाओ और इसको देखो। और अगर मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो बेचारे इसी आस में हैं कि भैया न्यूमेरिकल्स का कुछ हमें पता चल जाए। तो 10 टॉपिक हो गए हैं। 10 टॉपिक का मतलब मेन पछड़ा खत्म। अब आते हैं सबसे मुश्किल वाला काम, डिफिकल्ट टॉपिक्स। ये डिफिकल्ट टॉपिक्स तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कौन सा चैप्टर आने वाला है जहां से डिफिकल्ट टॉपिक बनते हैं, और चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स। जिसमें वाईडीएससी के फ्रिंज वृत्त से सवाल बनते हैं। जैसे पूरा का पूरा जो कि भाई पहला तीसरा फ्रिंज जो है और 5वां फ्रिंज जो है, उन दोनों के बीच की वृत्त क्या होगी। फिर पूरे के पूरे वाईडीएससी को पानी में डुबो दिया, अब आपसे पूछ लेगा। तो ये सारे ऐसे दुनिया जहान के सवाल बनते हैं। वन शॉट देख लो, वेव ऑप्टिक्स का चैनल पे है भाई, कितना कुछ करवा रखा है भाई, कोई तुम्हारा जो हाथ पकड़ ले वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। देखो डिफिकल्ट तो है, लेकिन डिफिकल्ट तो है करते हुए कब तक चलोगे भाई? एक बार कर लो ना अच्छे से, पछड़ा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा। अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक भी ऑप्टिक्स में से रे ऑप्टिक्स आने वाला है, और ये होने वाला है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों आने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से बहुत सवाल बनते हैं। गारंटीड 5 नंबर का सवाल आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से आएगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बेटा इसके टफ रहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस मांगता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और लेटेस्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो करोगे, करने से ही होगा, बिना करे नहीं होगा भाई। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में से ही प्रिज्म के सवाल बहुत बनते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, आपसे यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, तो ये भी आपको पता रहने चाहिए। उसके बाद आते हैं एक और टॉपिक, ऑप्टिक्स खत्म हो गया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें गॉस थ्योरम से की एप्लीकेशन से सवाल बनते हैं, जिसमें मोस्टली आपको सिलेंडर और क्यूब के सवाल काफ़ी आते हैं। तो एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लो, वहाँ से आप कर सकते हो, बाकी एप्लीकेशन से कहीं से भी आ सकता है ना। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दो, गॉस थ्योरम से सवाल काफ़ी बनते हैं। सेम वही तरीका करो, कुछ प्रीवियस ईयर के करो और बाकी लेटेस्ट क्वेश्चन करो, लेकिन करने ज़रूरी हैं। लास्ट टॉपिक जो आपके पास है बेटा, वो ईएमआई में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन से सवाल बनते हैं। तो ये सवाल हैं आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स जो आपको तैयारी करनी है। इनकी तैयारी भी मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो ये टॉपिक्स मुझसे पढ़ना, कमेंट में ज़रूर डालना कि आपसे पढ़ना है, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। अपन वीडियो बनाएंगे 1 घंटे या 2 घंटे की, जिसमें सारे
ये न्यूमेरिकल सारे टाइप्स कवर कर लेंगे और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। मतलब न्यूमेरिकल में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी और मुश्किल से 1 से 2 घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो तभी बनेगी जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा कि तुम चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करना अगर तुम ये चाहते हो तो। और जब भी मैं लाइव आता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, उसके लिए भैया जो चैनल है हमारा छोटा सा प्यारा सा, इसको भैया सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि तुम्हें पता चले जब भी हम लाइव आ रहे हैं। मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और डरो मत यार, तुम जितना डरोगे ना उतना टाइम खराब होगा। एक टेस्ट है यार, एक सिंपल सा टेस्ट है, गलत हो भी गया, खराब हो भी गया तो भी नहीं बिगड़ेगा कुछ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कुछ नहीं कर बिगड़ेगा, लाइफ में सब बढ़िया चलेगा। तो रिलैक्स रहो, आराम से पढ़ो, जो टीचर्स बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, अच्छा लगता है तो करो, बट करो, डू समथिंग, चाहे थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करो, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।